हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग पोजीशन पर आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकल कर आए हुए हैं सारे के सारे परमानेंट सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फीस और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे। उसके लिए आप लोगों को वीडियो में बने रहना है ताकि साथ ही साथ वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुंचता रहे। ये जो नोटिफिकेशन है ये आउटगोइंग पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट मेंशन है आप लोगों के सामने 31 मार्च तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च 2024 को इसका लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पर जिन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 11 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 9 सीटें हैं, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 9 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 सीटें हैं, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 11 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आप टेक्सटाइल्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। यहाँ पर अगर आप आर्किटेक्चर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। प्लानिंग में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं मैथमेटिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 2-2 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। फिजिक्स से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर 2-2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं केमिस्ट्री से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। बायोटेक्नोलॉजी से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1-1 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है प्रोफेसर के लिए वो 1,44,200 रुपये पर मंथ की सैलरी है, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपये की और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप लोगों को BE, BTech, BS और ME, MTech, MS इंटीग्रेटेड MEd से आप लोगों का मास्टर डिग्रीज फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आप लोगों का पास आउट होना जरूरी है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और उसी के साथ आप लोगों के पास UGC या फिर CSIR से आपका नेट हो, सेट आप लोगों ने क्लियर किया हुआ हो या फिर आपने MPhil या PhD कंप्लीट की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और उसी के साथ यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो आप लोगों को हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन किया गया है, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड हो चाहे फिर प्रोफेसर से रिलेटेड हो। तो आप इसके क्वालिफिकेशन के सेक्शन को अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है उसमें आप लोग फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से ही स्टार्ट कर दिया गया था और इस फॉर्म को सबमिट करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है 31 मार्च 2024 का डेट रखा गया है। यानी कि आप लोग 31 मार्च से पहले फॉर्म को अप्लाई कर लें क्योंकि 31 मार्च का डेट ही इसका लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों ने अभी तक ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से
रिसर्च से अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप इनके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के लिए जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.outr.ac.in पर लॉगिन करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।